सिनोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 5 हिंदी मीनिंग स्पेल लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास नंबर 5 ऑफ सिनोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि बैंकिंग का एग्जाम है, आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं, आपके स्टेट एग्जाम है, आपका रेलवे का एग्जाम है, आपका और भी जो अदर्स एग्जाम हैं उनके पर्पज से ये वाली सीरीज जो है सिनोनिम्स की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ हमारी सीरीज चल रही है, एंटोनियम वाली सीरीज चल रही है, इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम आपको इंग्लिश वोकैब्स और एंटोनिम्स भी पढ़ा रहे हैं। आप उन वाली सीरीज भी देख सकते हैं, एंटोनिम्स और वोकैब्स वाली क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके इन वाले एग्जाम्स के पर्पज से। और आप अगर इंग्लिश में भी बिगिनर्स हैं, नए हैं, तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस होने वाली हैं एंटोनियम्स वोकैब्स सिनोनिम्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई का। ये हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश सिनोनिम्स वाली। जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चल रही है बिगिनर्स के लिए, जो अभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही साथ जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये जो सीरीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस हम इस पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस हम इसमें जाएंगे। शुरुआत हम जो है लो लेवल से कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो बाद में हम जो इसमें एडवांस लेवल के सिनोनिम्स वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने करा है एंटोनियम वाली क्लास में भी हमने यही सेम करा है, और जो हमारी इंग्लिश वोकैब्स वाली जो सीरीज चल रही है उसमें भी हमारा यही सेम पर्पस है कि बेसिक टू एडवांस हम कवर करें, ताकि जो बच्चे हैं उनको पहले बेसिक चीज़ें क्लियर हों, तभी तो वो एडवांस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, कैच कर पाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब हमने आपको कई अपनी जितनी भी क्लासेस आई सब में बताते चल रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है सिनोनिम्स का मतलब, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को सिर्फ सिनोनिम्स के रूप में कंसीडर ना करें, इंग्लिश वोकैब्स और स्पेलिंग लर्निंग के हिसाब से भी इस वीडियो को कंसीडर करें, सिर्फ सिनोनिम्स वाली नहीं, एंटोनिम्स वाली वीडियो को भी। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड। पहला वर्ड है अचीव। तो अचीव का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अकम्प्लिश। क्या होगा अचीव का सिनोनिम्स, अकम्प्लिश होगा। हिंदी में मतलब होता है प्राप्त करना या पूरा करना। ठीक है, अचीव या अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना या पूरा करना। तो अचीव का सिनोनिम्स क्या हो गया, अकम्प्लिश हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। तो अलाउ का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, परमिट हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमति देना। ठीक है, अलाउ और परमिट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, अनुमति देना, और अलाउ का सिनोनिम्स क्या हो गया, परमिट हो गया। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाई। एंटोनिम क्या हो गया, डिनाई हो जाएगा। ठीक है, एंटो क्या हो जाएगा इसका, डिनाई हो जाएगा। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंग। तो अमेजिंग का सिनोनिम्स क्या हो गया, इनक्रेडिबल हो गया। ठीक है, अमेजिंग का सिनोनिम्स क्या हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, मतलब हिंदी में बोले अद्भुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनिशियंट। तो एनिशियंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं। तो एनिशियंट का सिनोनिम्स क्या हो गया, ओल्ड हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, प्राचीन हो गया। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो न्यू और मॉडर्न क्या है, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। न्यू का मतलब क्या हो जाएगा, नया, और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके एंटोनियम हो गए। ठीक है, इसके एनिशियंट और ओल्ड के। ठीक है, ये क्या होगा, इसके एंटोनियम हो गए। एंटोनियम का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है, एंटोनियम का हिंदी मीनिंग होता है विलोम शब्द।
क्या होता है हिंदी मीनिंग? विलोम शब्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिहेव। तो बिहेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। ठीक है। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। ठीक है, आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्ट करना, व्यवहार करना। नेक्स्ट वर्ड है चूज। चूज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेलेक्ट करना। चूज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब और चूज का मतलब क्या होता है? चुनना। ठीक है, चूज और सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट चुनना। इसका अगर हम सिनोनिम्स के ग्रुप में बात करें तो ऑप्शन को भी हम इसमें इसका सिनोनिम हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चूज और सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इनमें से क्या चूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसका हम क्या हो गया? ये सिनोनिम हो गया। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है डेंजर। डेंजर का सिनोनिम क्या होगा? रिस्क होगा। डेंजर का सिनोनिम क्या होगा? रिस्क। मतलब हिंदी में क्या होगा? खतरा, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डेंजर या रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एजुकेट। एजुकेट का मतलब क्या होता है? और एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा देना। टीच का मतलब भी क्या होता है? शिक्षा देना। तो एजुकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टीच करना। ठीक है, एजुकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टीच, शिक्षा देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेमस। फेमस, तो फेमस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेल नोन हो जाएगा। फेमस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेल नोन हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध बोलते हैं। इससे पहले भी हमारा एक और वर्ड आया है भी, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। वर्ल्ड फेमस। फेमस में हर बार आपको नया सिनोनिम देखने को मिल रहा है। इस बार हमारे सिनोनिम्स लिया है वेल नोन। इससे पहले भी एक और सिनोनिम्स होता है पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर का मतलब भी क्या होगा? जो फेमस, जो आदमी पॉपुलर है अपने एरिया में, फेमस है, तो क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गिफ्ट। तो गिफ्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। गिफ्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपहार। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपहार बोलते हैं। तो अभी तक हमने 10 वर्ड पढ़े हैं। आपको 10 वर्ड समझ में आए होंगे। आपने साथ ही साथ इनकी स्पेलिंग्स भी लर्निंग करी होगी। आपने इनकी इंग्लिश वोकैब्स को भी इम्प्रूव करा होगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारी सीरीज चल रही है सिनोनिम्स वाली, एंटोनिम्स वाली, वोकैब्स वाली, ये तीनों सीरीज आपको पसंद आ रही होंगी हमारी, और आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल्दी। हेल्दी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिट। हेल्दी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वस्थ बोलते हैं। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो अनहेल्दी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्वस्थ बोलते हैं। ठीक है, अस्वस्थ हम हिंदी में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या हो गया? अनहेल्दी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आइडिया। तो आइडिया का सिनोनिम्स क्या बोलते हैं? थॉट बोलते हैं। आइडिया, थॉट, विचार। ठीक है, आइडिया और थॉट को हम क्या बोलते हैं? विचार बोलते हैं हिंदी में। इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव का जो सिनोनिम्स होता है वो इनहेंस होता है। इसका मतलब होता है सुधारना। ठीक है, इम्प्रूव करना किसी चीज को, तो आप क्या करते हैं? उस चीज को इनहेंस करते हैं, सुधारते हैं आप उस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज्वाइन। ज्वाइन का अगर सिनोनिम की बात करें तो कनेक्ट। ज्वाइन का और कनेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं या अटैच होते हैं। ठीक है, या जब आप अटैच होते हैं किसी के साथ, तो आप उसको भी क्या बोल सकते हैं? जुड़ना बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका सिनोनिम बोल सकते हैं अटैच्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लुक। लुक का सिनोनिम क्या हो गया? ग्लांस हो गया। लुक का सिनोनिम क्या हो गया? ग्लांस हो गया, मतलब देखना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिस्टेक। तो मिस्टेक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? गलती बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यक।
जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, जो एसेंशियल सर्विस थी वो हमारी ओपन थी। क्या थी? एसेंशियल सर्विसेज जो कि हमारी ओपन थी। एसेंशियल सर्विस कैसी वाली? तो डेली सर्विसेज वाली जो चीजें थी वो हमारे लिए ओपन थी। तो एसेंशियल चीजें मतलब हो गई जो आवश्यक चीजें होती हैं, ठीक है, लॉकडाउन में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड। तो ओल्ड का एनिशिएंट हो गया, उसका मतलब क्या हो गया? पुराना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का क्या हो गया? कर्शियस हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया और हिंदी में मीनिंग हो गया विनम्र। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्विक। ठीक है, तो क्विक का जो क्या होगा सिनोनिम्स? रैपिड होगा। क्विक का मतलब होता है तेज और शीघ्र। ठीक है, क्विक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रैपिड हो जाएगा, तेज या शीघ्र। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स जो हम आपके लिए लेकर आए थे सिनोनिम्स के। ये भी हम लेकर चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस हम इस वाली क्लास को लेकर चलेंगे। अभी हम कुछ टाइम तक जो है बेसिक वर्ड्स को कवर करेंगे ताकि जो आपको इंग्लिश में कुछ दिक्कतें ना हो, ताकि आपका जो बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है आपका बेस, जब तक वो आपका क्लियर नहीं होगा, क्लियर बोले तो जब तक आपको वो साफ अच्छे से समझ में नहीं आ जाता, या जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जो है किसी भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि जो इजी वर्ड आते हैं, कई बार आदमी उनमें कंफ्यूज हो जाता है या उनका ठीक से मतलब पता नहीं होता, तो उस चक्कर में क्या है वो कई बार क्वेश्चंस गलत कर देता है। इसलिए जो हम अपनी सीरीज लेकर चल रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे, धीरे धीरे हम अपने लेवल को अप करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेकर आते रहें। चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।